गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का इमर्स अड्डा पे। तो आरपीएससी के सीरीज का एक और नया वीडियो जिसमें आज हम कुछ जो फेमस मूर्तिकार और चित्रकार हैं उसे देखेंगे। और इसमें एक पिछले वाले वीडियो में हमारे एक ग्रुप 1890, कौन सा ग्रुप 1890 छूट गया था कला समूह, तो उसको पहले देखेंगे। इसके बाद हम कुछ जो फेमस चित्रकार और मूर्तिकार हैं उनको देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, ग्रुप 1890। तो ये ग्रुप जो है उसको किसने, जगदीश स्वामीनाथन, जिसे जे स्वामीनाथन, जे स्वामीनाथन जी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो जे स्वामीनाथन जी द्वारा स्थापित किया गया था, यानी इन्होंने ही इसकी पहल की थी। यानी इसकी पहल इन्होंने की। और 25-26 अगस्त 1962 को भावनगर में एक कलाकारों की बैठक आयोजित की गई। और इसमें प्रमुख रूप से जो कलाकार थे वो कहाँ से, गुजरात और महाराष्ट्र के कलाकार, यानी मुंबई से जिन्होंने शिक्षा ली थी और कुछ गुजरात के लोकल कलाकार थे, उन लोगों ने मिलकर किया था। इसका गठन किया गया कहाँ पे, भावनगर में। और जो 1890, इसका नाम कैसे पड़ा, तो जे पांड्या, जे पांड्या जी जो थे, इनके घर का नंबर था, इनके क्या था, मकान नंबर था ये 1890। तो यहीं से इनके ग्रुप की नाम क्या पड़ गया, 1800, ग्रुप 1890। और पहली प्रदर्शनी इन्होंने कब, तो जॉर्जेस जॉर्जेस ब्रेक की स्मृति में, जो कलाकार थे ये फ्रांस के थे, कहाँ के, फ्रांस के कलाकार थे। तो इनकी स्मृति में इनको समर्पित थी। और इसका उद्घाटन किसने, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसकी प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी, तो दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में इसकी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं जैसे जे स्वामीनाथन जी, जयराम पटेल, ज्योति भट्ट, हिम्मत शाह, राघव कनेरिया और गुलाम मोहम्मद शेख जी। तो आइए एक एक करके इन लोगों के बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले हैं जे स्वामीनाथन जी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो 21 जून 1928 शिमला में हुआ। और ये सजग संस्कृति कर्मी कलाकार थे। क्या थे, संस्कृत कर्मी कलाकार। मजदूर की आवाज, ये एक पत्रिका थी जिसका इन्होंने संपादन भी किया था। और इन्होंने दैनिक हिंदुस्तान व सरिता, ये दो क्या है, पत्रिकाएं हैं जिसमें बच्चों की कहानियां लिखा करते थे। कौन, जे स्वामीनाथन जी। फिर 1958 में इन्होंने ग्राफिक्स कला, पोलैंड से क्या किया, ग्राफिक्स कला की शिक्षा प्राप्त की। और ये सैलोज मुखर्जी, क्या सैलोज मुखर्जी जी फेमस चित्रकार हैं, इनके सानिध्य में रह के इन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण की थी। इसके बाद फिर 1966 में इन्होंने कांत्रा नामक पत्रिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार आया, कांता पत्रिका का प्रकाशन किसने, तो जे स्वामीनाथन जी ने किया था, प्रकाशन किया। और ग्रुप 1890 की स्थापना, यानी इनके दिमाग की ही उपज थी कौन सा, ग्रुप 1890। पैलेट चित्रकारी में पैलेट नाइफ का प्रयोग करते थे, यानी कि पैलेट पे कलर और नाइफ जिससे कलर को लगाया जाता था चित्रकारी में। और आदिम कला के जो टोटम प्रतीक थे और प्रतिमाओं का चित्रण इन्होंने किया है। आदिम यानी जो आदि कला में जो टोना टोटका के लिए जो प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था उसका इन्होंने चित्रण किया। प्राकृतिक दृश्यों का भी अंकन किए हैं। अब इनके जो काल्पनिक ज्यामिति चित्रण किया, क्या चीज, अपने काल्पनिक और ज्यामिति चित्रण, कल्पना के जो चित्र थे उनको ज्यामिति रूप से, और इन्होंने अंतरिक्ष का ज्यामिति कहा। और इनको उन्होंने क्या कहा है, जो काल्पनिक जो ज्यामिति चित्र थे उसको अंतरिक्ष की ज्यामिति कहा था इन्होंने। कृतियों में क्या था, कैलीग्राफी का प्रभाव था। कैलीग्राफी यानी कि सुलेख जो बोलते हैं, यानी जहां पे टेक्स्ट आएगा तो उसको अच्छे से सुलेखों में। फिर भोपाल के जो भारत भवन के पहले अध्यक्ष बने जे स्वामीनाथन जी। ठीक है, भारत कला भवन वाराणसी में है और भारत भवन कहाँ पे, भोपाल में। ये जो दो बहुत हमेशा कंफ्यूज करते हैं, भारत कला भवन यानी बीच में कला आ जाएगा तो वाराणसी हो जाएगा, और भारत भवन क्यों रहेगा तो भोपाल।
फिर लिंक पत्रिका के संस्थापक सदस्य भी थे और पुरस्कार के रूप में इनको नेहरू फेलोशिप मिला था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1994 को हो गई। अब इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग, सर्प, हाथ, अंतरिक्ष की ज्यामिति, तुलसी, जर्नी वन बहुत फेमस है, और तंत्र रूप। क्या है इनके प्रमुख की, ये सब क्या है, चित्र हैं। अगले हैं हमारे जीएम शेख जी, गुलाम मोहम्मद शेख, जिन्हें जीएम शेख नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इनका जन्म 16 फरवरी 1937 सुरेंद्रनगर, जो कि गुजरात में है, यहाँ पे हुआ। ये चित्रकार, लेखक और समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। चित्रकार तो थे ही, उसके साथ साथ लेखक और समीक्षक के रूप में भी फेमस हुए। चित्रकला की शिक्षा इन्होंने बड़ोदरा से, बड़ोदरा में कौन सा था, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा, यानी एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा से इन्होंने शिक्षा ली। फिर इटली से इन्होंने अर्ली इटालियन पेंटिंग की शिक्षा ली। इटली गए, वहां से अर्ली इटालियन पेंटिंग की। अब इनके जो चित्रण पे क्या था, मुगल, पहाड़ी, भक्ति तथा सूफी जो कविताएं होती थी और जादुई यथार्थवाद से बहुत ही प्रभावित चित्रण शैली थी। इसकी जीएम शेखर जी, ये भी संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। 1890 जो ग्रुप 1890 था। अब इन्होंने ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृश्य जो थे उनको चित्रित किया और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में गेस्ट लेक्चरर के तौर पे आमंत्रित भी किए गए थे। फिर पुरस्कार के रूप में इनको 1983 में पद्मश्री, 2002 में कालिदास, ये किसके द्वारा, एमपी सरकार द्वारा, और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर इनके कुछ चित्र, जैसे पहाड़ों के ऊपर, बदलता मौसम, मेघदूत, संगीत, पेड़, मेरे जीवन में पेड़, और जुगलबंदी फेमस है। पुरुष महिला को, ये वाला बहुत फेमस है, देखिए, पुरुष महिला को चंद्रमा और महिला पुरुष को धरती देते हुए, ये बहुत फेमस है इनका, जीएम शेख जी। पुरुष क्या कर रहा है, महिला को चंद्रमा दे रहा है, और महिला पुरुष को धरती क्या दे रही है, उपहार स्वरूप दे रही है। फिर वर्णमाला की कहानी, सूरसागर, घूमते हुए मंदिर। नेक्स्ट हमारे हैं ज्योति भट्ट जी। तो ज्योति भट्ट जी का पूरा नाम क्या है, ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट। ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट, 12 मार्च 1934 को इनका जन्म हुआ और ये ज्योति भट्ट नाम से पहचाने गए, यानी क्या है, एक करज्योति भट्ट नाम से इनको प्रसिद्धि मिली। फिर इन्होंने चित्रकला और प्रिंट मेकिंग में जो आधुनिकतावादी काम किया, और ये जो था, ये क्या था, ग्राम भारत की जो ग्रामीण संस्कृति थी इसमें बेस्ड, यानी इसके विषयों पे, जिसके उन्होंने बहुत ज्यादा फोटोग्राफी और दस्तावेजीकरण किया। शिक्षा के रूप में इन्होंने एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से चित्रकला की शिक्षा ली। इनकी शुरुआत जो थी क्या थी, पॉप आर्ट के रूप में, पॉप कलाकार के रूप में, पॉप कलाकार के रूप में इन्होंने अपनी शुरुआत की और प्रिंट मेकर के रूप में सुप्रसिद्ध हुए। एक प्रिंट मेकर के रूप में ये सुप्रसिद्ध थे। अब इनके जो सबसे अधिक चित्र हैं जो प्रिंट बनाए हैं वो क्या है, ये गुजरात की लोक कला, जो गुजरात की लोक कला है उसके सबसे अधिक प्रिंट इन्होंने बनाए। पुरस्कार के रूप में इनको 2019 में पद्मश्री और 2022 में ललित कला अकादमी का फेलो से सम्मानित किया गया। अब इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, देवी, देवी बहुत फेमस है इनका, होम कमिंग, हम हिंदुस्तानी और जल थल नभ, ये किसके हैं, चित्र ज्योति भट्ट जी के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले हमारे हैं जयराम पटेल जी। तो जयराम पटेल जी का जन्म 20 जून 1930 गुजरात के सुचित्रा में हुआ। गुजरात के सुचित्रा जगह पे हुआ। ये सबसे ज्यादा किसके लिए जाने जाते हैं, तो लकड़ी के काम के लिए। तो उन्होंने लकड़ी के काम के माध्यम पर ब्लो टार्च का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। इसको कहां से इन्होंने, जापान से सीखा था। ये जापान जाके वहां से इन्होंने लकड़ी में जो ब्लो टार्च का काम किया था उसे सीखा था। यह एक अमूर्तवादी कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं, यानी कि जो इनकी मूर्तियां हैं वो क्या है, या जो इनकी कृतियां हैं वो अमूर्त हैं।
इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से शिक्षा ग्रहण की। अब देखिए, जो 1962 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पे है? अहमदाबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ? अहमदाबाद में। इसके ग्राफिक्स डिजाइन सलाहकार के रूप में कार्य किया इन्होंने। कब? 1962 में। और 18 जनवरी 2016 को इनका निधन हो गया। इनका निधन हो गया था। अगले हमारे हैं हिम्मत शाह। तो हिम्मत शाह जी का जन्म गुजरात के लोथल में हुआ। एक बड़े ही जैन व्यापारी परिवार में हुआ। जैन व्यापारी। अब इन्होंने अपनी कला की जो शिक्षा ली थी वो भावनगर के कला शिक्षक जग्गू भाई शाह के मार्गदर्शन में कला की बारीकियों को इन्होंने सीखा था। इनका क्या था, पहले इनके परिवार ने बहुत ही विरोध किया था इनके चित्रकारी के लिए, लेकिन बाद में फिर वो मान गए और इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा ली। इसके बाद फ्रांस सरकार की ओर से छात्रवृत्ति पे ये पेरिस और वहां से एटेलियर 17 में कृष्ण रेड्डी और SW हैटर वो मिले और इनके अधीन रहकर नक्काशी का अध्ययन किया। किसका? नक्काशी का। मुख्य रूप से ये टेराकोटा और कांस्य के मूर्तिकार के रूप में फेमस है, यानी टेराकोटा मिट्टी के और कांस्य के मूर्तियों के लिए। विकृत चेहरे वाले मानव सिर, यानी कि छिन्न भिन्न अवस्था में विकृत हो मानव शिरों की इन्होंने क्या एक श्रृंखला का निर्माण किया था। 1970 के दशक में ये क्या शाह फिर दिल्ली चले गए और गढ़ी स्टूडियो, दिल्ली का जो गढ़ी स्टूडियो था वहां पे इन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। फिर 1959 में चित्रकला के लिए ललित कला का राष्ट्रीय पुरस्कार, 1962 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से भी इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनके सबसे उत्कृष्ट किसी कौन सी है? हैमर ऑन द स्क्वायर। हैमर ऑन द स्क्वायर, वर्ग पे हथौड़ा। ये भी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वर्ग पे हथौड़ा। सबसे उत्कृष्ट कृति है हिम्मत शाह जी की। अगले हमारे हैं राघव कनेरिया। तो राघव कनेरिया का जन्म 19 मार्च 1936 गुजरात का जो राजकोट जिला है उसके अनीदा गांव में हुआ। एक किसान परिवार में हुआ था। इन्होंने MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा से मूर्ति कला में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा लिया, यानी कि फर्स्ट क्लास से पास हुए, मूर्ति कला में डिप्लोमा लिया। इसके बाद 1964 में कनेरिया को रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन इंग्लैंड में अध्ययन करने के लिए किससे? ब्रिटिश सरकार द्वारा कॉमनवेल्थ छात्रवृत्ति, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप प्रदान किया गया। ये भी अमूर्त कला से प्रेरित कृतियां थी इनकी भी। इनकी कुछ श्रृंखलाएं जैसे गणेश, फेमस है दोनों, गणेश और बैल और बछड़ा, ये क्या है? फेमस इनकी श्रृंखलाएं हैं। फिर मुकुंद आयरन, ये जब मुकुंद आयरन कंपनी में काम करते थे तो वहीं से इन्होंने स्क्रैप मेटल की मूर्तियों का निर्माण करना शुरू किया और इसी में अपनी ख्याति, यानी कि ये सबसे विख्यात क्या थे? स्क्रैप मेटल की मूर्ति बनाने के लिए ये फेमस थे। अब राघव कनेरिया जी ने अपने बारे में क्या कहा? मैं तो एकमात्र साधन हूं जो हमारे ब्रह्मांड को अभिव्यक्त करने वाले अनगिनत कला रूपों के विशाल खजाने से प्रेरणा लेता हूं। उन्होंने क्या कहा? मैं तो एक साधन हूं जो कि ब्रह्मांड में अनगिनत और बहुत सारे विशाल कला के खजाने हैं, वहां से प्रेरणा लेता हूं। अब कुछ प्रमुख और अन्य चित्रकार और मूर्तिकार हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। ये तो हमारा ग्रुप 1890 था। अब आगे, जिसमें सतीश गुजराल जी बहुत ही फेमस मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो सतीश गुजराल जी का जन्म 25 दिसंबर 1925 झेलम, जो कि लाहौर के झेलम में अभी और आज का क्या है? वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा ग्रहण की और फिर 1944 से 47 तक के जे स्कूल ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा ली थी। मैक्सिको से म्यूरल का प्रशिक्षण इन्होंने क्या? भित्ति चित्र में मैक्सिको से प्रशिक्षण लिया। म्यूरल क्या है? भित्ति चित्र। और शिमला के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। फिर डेविड एल्फेरे के साथ ये मैक्सिको विश्वविद्यालय में भित्ति चित्र भी बनाए। किसके साथ? डेविड एल्फेरे के साथ इन्होंने मैक्सिको के विश्वविद्यालय में भित्ति चित्र बनाए। ये मूक बधिर कलाकार थे। क्या थे? मूक बधिर।
फिर मूड व मनः स्थिति के कलाकार, मूड व मनः स्थिति के चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब देखिए कोलाज पद्धति के लिए फेमस थे। क्या थे? कोलाज पद्धति। कोलाज क्या होता है कि छोटे छोटे कर्तन, कागज के टुकड़े हुए, पेपर के या किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपका के अपनी कृति को बनाना। म्यूरल में इन्होंने क्या किया? म्यूरल में फोन, कोका कोला, केन मेरी और आईबीएम आदि का उपयोग किया। इनके जो म्यूरल्स थे उसमें ये इनको डालते हैं, जैसे फोन का चित्र बना दिया, कोका कोला के, केन मेरी या फिर आईबीएम आदि के इन्होंने उपयोग किए थे। कोलाज पद्धति में कोलाज बनाए इन्होंने, कोलाज पद्धति में बहुत सारे कोलाज बनाए और इनकी उपलब्धियों पर ललित कला अकादमी ने मोनोग्राफ बनवाया। क्या क्या इनकी? अब इन्होंने टेराकोटा में काम किया, सेरामिक्स में, कास्ट में, एल्युमिनियम के आदि में इन्होंने अपने चित्रों को यानी अपनी कृतियों को निखारा। पुरस्कार के रूप में 1999 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया और 26 मार्च 2020 को इनकी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। किसकी? शत्रुघ्न गुजराल जी की। और दूसरी चीज, एक पॉइंट छूट गया, ये जो आई के गुजराल, इंदर कुमार गुजराल, जो कि 1997 से 98 के बीच में 1997 से 1998 के बीच में क्या थे? ये प्रधानमंत्री, पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में थे। ये क्या थे? इनके सतीश गुजराल जी के बड़े भाई थे। आई के गुजराल जी के भाई थे ये। कौन? सतीश गुजराल जी। प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल, पूरा नाम क्या था इनका? इंदर कुमार गुजराल। इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र जैसे तूफान के तिनके, दर्द का मसीहा, स्मृतियों का जाल, मोहनजोदड़ो की संस्कृति, मशीन, तिरस्कृता, निराश, अतीत की यादगारें, जश्ने आजादी, उम्मीदें, आत्महत्या से पूर्व, आंधी के अनाथ, दोपहरी का अंधियारा, आदमी और मॉर्निंग। ये क्या है? इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं। अगले हैं हमारे शंखो चौधरी जी। ये भी बहुत बड़े मूर्तिकार और चित्रकार दोनों के रूप में फेमस हुए। तो मूर्तिकार एवं चित्रकार के रूप में इनका जन्म कहाँ? बिहार। ये 1916 में परगना बिहार के एक संथाल परिवार में हुआ था। क्या हुआ था? संथाल परिवार में। शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन से ली। अब देखिए इन्होंने एक नेपाल में एक स्मारक का निर्माण किया 1945 में। 1945 में क्या किया था? एक स्मारक का निर्माण किया था। और मेरठ के जो कांग्रेस अधिवेशन था, मेरठ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसके पंडाल की सज्जा भी की थी। 1971 में इनको पद्मश्री और 2004 में कालिदास पुरस्कार से नवाजा गया। मूर्ति शिल्प में इनको क्या है? पीकॉक। पीकॉक बहुत फेमस है। पिजन, कॉक, बर्ड और टॉयलेट, इनकी क्या है? प्रसिद्ध कृतियां हैं जो कि बहुत फेमस हैं। अब इनको तंजानिया 1980 में ये तंजानिया में प्रोफेसर के रूप में भी रहे और वहां पे इन्होंने वहां के विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है सोमनाथ होर। सोमनाथ होर जी पेपर पल्प के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो इनका जन्म कहाँ? आज का क्या है? बांग्लादेश है। चिट्टगांव 1921 चिट्टगांव में हुआ था और जन युद्ध अखबार में रेखा चित्र बनाकर भेजना शुरू किया था। यानी इनकी जो कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो रेखा चित्रों से, जो कि जन युद्ध अखबार था उसमें इन्होंने शुरू किया था भेजना। फिर कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से 1950 में इन्होंने कला में डिप्लोमा लिया। इसके बाद चीनी कास्ट चित्रकारी से प्रेरणा, यानी इनकी जो प्रेरणा क्या थी चित्रकारी में? चीनी की जो कास्ट चित्रकारी थी वहां से। 1947 का जो सांप्रदायिक सद्भाव, इन्होंने एक कास्ट मुद्रण बनाया जिसमें महात्मा गांधी के सम्मेलन का एक दृश्य बनाया था। ये बहुत कई बार पूछा गया है कि किसका दृश्य बनाया था। ये जो 1947 के सांप्रदायिक सद्भाव यानी कि जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उसमें सद्भावना को लेकर इन्होंने एक कास्ट मुद्रण बनाया था जो कि महात्मा गांधी जी के एक सम्मेलन का दृश्य को बनाया था इन्होंने।
फिर 2004 में इनको ललित कला का रत्न पुरस्कार तथा 2007 में पद्म भूषण और 1984 में इनको प्रोफेसर एमिरेट्स कोलकाता के रूप में नवाजा गया। फिर इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्टमैनशिप में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया और फिर दिल्ली पॉलिटेक्निक में छापा कला के अध्यक्ष भी थे। कौन? सोमनाथ होरजी। ये चित्र, म्यूरल, छापा चित्र एवं मूर्ति शिल्प में इन्होंने कार्य किया। ये क्या है? छापाकार के रूप में। और सबसे ज्यादा ये किस चीज के? तो पेपर पल्प तकनीकी में मूर्तियों के निर्माण। जो पेपर पल्प टेक्निक है उसमें मूर्तियों के निर्माण में हस्त सिद्ध यानी कि सबसे ज्यादा फेमस इसी कृति में थे। इनकी मृत्यु 2006 शांति निकेतन में हो गई। अब इनके कुछ जैसे चित्र श्रृंखलाएं कौन सी हैं? वुंड जो कि पेपर पल्प, और फिर तिभागा ये क्या है? वुड कट यानी कास्ट पे, लकड़ी को काट के। ये इनके दोनों फेमस हैं। फिर चित्र में खजुराहो स्याही में बनाई, बहुत फेमस। नाइन्थ सिम्फनी ये भी है, और द डॉग ये भी बहुत फेमस है इनकी। फिर एक और कृति है द अनटाइटल्ड हेड। मूर्ति शिल्प में ब्रॉन्ज में इन्होंने मदर एंड चाइल्ड बनाई है, मदर एंड चाइल्ड। नेक्स्ट है मीरा मुखर्जी जी। मीरा मुखर्जी जी भी एक मूर्ति शिल्पकार के रूप में ही जानी जाती हैं। तो इनका जन्म कोलकाता में 1923 में हुआ था। 1941 में ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से इन्होंने शिक्षा ली। फिर कोलकाता आर्ट कॉलेज से कला में डिप्लोमा और बाद में दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज से ग्राफिक्स कला तथा मूर्ति कला में डिप्लोमा हासिल किया। ये टोनी स्टेडलर के प्रभाव में आने के कारण मूर्तिकार बन गई। टोनी स्टेडलर से जब इनकी भेंट हुई तो ये क्या हो गई? मूर्तिकार बन गई। और 1960 में इन्होंने लोक कला परंपरा की मेटल कास्टिंग तकनीकी पे शोध किया। लोक कला जो परंपरागत जो मेटल कास्टिंग टेक्निक्स थे उस पर इन्होंने एक शोध कार्य किया था। इन्होंने बच्चों की कहानियां भी लिखी थी। कहानियों में क्या कौन सी हैं? जैसे लिटिल फ्लावर, शेफाली, कालू, कोयल। ये शेफाली और कालू कई बार आते हैं। कालू कहानी किसकी है? मीरा मुखर्जी जी की। फिर अंतर्राष्ट्रीय ऑक्शन में इनकी जो क्रिटिच और इनवैल्यूएबल, क्रिटिज एक क्रिटिज है और दूसरी इनवैल्यूएबल, ये दो कृतियां हैं जो कि इंटरनेशनल ऑक्शन में बिकी हुई हैं इनकी। फिर अपने शिल्प में टेक्सचर का विशेष ध्यान दिया इन्होंने। किसका? टेक्सचर का। और नृत्य एवं संगीत आधारित मूर्ति शिल्प का निर्माण किया, जैसे शिव नृत्य बहुत फेमस है। शिव नृत्य 1981 में अवनिंद पुरस्कार और 1992 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। इनके कुछ मूर्ति शिल्प द गुरु बहुत फेमस है। ही हु शा ये कई बार आया है। ही हु शा, वामन अवतार, मछली पालक, शिव नृत्य भी फेमस है। और कलिंगा में अशोक ये भी बहुत फेमस है इनका। फिर दुर्गा, सृष्टि, मिनी बस, माँ बच्चा, अर्थ टू हेवन, लुहार, मिट्टी ढोने वाले आदि क्या इनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है। नेक्स्ट है एनएस बेंद्रे जी, जिनका पूरा नाम क्या था? नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनका जन्म 21 अगस्त 1990 इंदौर में हुआ था। इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक कला की शिक्षा थी वो डीडी देवलालीकर जी से, और ये देवलालीकर कॉलेज ऑफ इंदौर में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद 1934 में जे स्कूल से और न्यूयॉर्क से इन्होंने ग्राफिक्स कला में शिक्षा ग्रहण की। चीनी और जापानी जो चित्रण पद्धति से बहुत प्रभावित थे। चीनी और जापानी की जो चित्रण पद्धतियां थी उनसे बहुत प्रभावित थे। और 1945 में जब ये शांति निकेतन की यात्रा की इन्होंने टेम्परा में कार्य किया। इसमें टेम्परा क्या होती है? पद्धति होती है, टेक्निक। फिर 1984 में इनको कालिदास पुरस्कार किसके द्वारा? एमपी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 1969 में पद्मश्री और 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपनी एक बेंद्रे शैली की स्थापना की थी। किससे? बेंद्रे शैली। और जो हमारी कला के रूप में कहा जाता है कि भारतीय कला क्या है?
सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति, यानी कि पूरी। तो इनकी कला में ये चीज देखने को मिला, कौन सा, सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत मेल देखने को मिला। फिर 19 फरवरी 1992 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कला पे क्या है, राजपूत शैली और मुगल शैली। राजपूत शैली कहाँ पे थी, राजपूत शैली राजस्थान में, मुगल कला जो कि मुगल राज्य जब था, यानी बाबर से लेके ये औरंगजेब तक, इसके बाद औरंगजेब के बाद ये पतन हो गया इस कला का। और सबसे उत्कृष्टता किसके समय थी, चित्रकला में। चित्रकला के रूप में सबसे ज्यादा स्वर्ण काल था जहांगीर, स्थापत्य कला शाहजहां के टाइम, और पूरी की पूरी कला यानी साहित्य और सबको लेके पूरे मुगल कला का अगर पूरे मुगल काल का अगर स्वर्ण काल कहा जाए तो वो अकबर के समय में था। फिर न्यूयॉर्क से इन्होंने ग्राफिक कला में विशेष योग्यता प्राप्त की थी, किसने, एनएस बेंद्रे जी ने। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे दृश्य चित्र में हर की पौड़ी बहुत फेमस है, हरिद्वार, बनारस घाट, ये क्या है, केवल बनारस की घाट इन्होंने बनाई। वाराणसी श्रृंखला किसकी है, राम कुमार जी की। ओमकारेश्वर, राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का ग्रामीण, ये क्या है, इनके बहुत फेमस कृतियां हैं। चित्र में सौराष्ट्र का बरवाड़, ज्यामिति चित्र, ये बहुत फेमस है, कौन सा, सौराष्ट्र का बरवाड़। अच्छा, इनकी एक सूर्यमुखी का फूल, इसके लिए और भी फेमस है ये ललित कला का मोनोग्राफ के रूप में भी है। ये जो इनके द्वारा जो कृति है सूर्यमुखी का फूल, वो अभी आज के ललित कला जो एकेडमी है उसके मोनोग्राफ में ये कृति इनकी रखी गई है। फिर अन्य है जैसे कंधे पर बच्चा, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर, फूल बेचने वाली लड़की, सॉरी, फूल बेचने वाली, फिर लकड़ी काटने वाली युवती, ज्येष्ठ का दोपहर, ये भी फेमस है। दार्जिलिंग की चाय बागान, गाय और बछड़ा, और रेखा चित्र में इनकी बेचने वाला और बाजा बजाती, दो कृतियां हैं जो कि फेमस है। नेक्स्ट है हमारे के हैबर जी। के हैबर जी, जिसको कंटीगरी कृष्ण हैबर, तो इनका जो जन्म था 1912 कंटीगरी। ये जो के का मतलब कंटीगरी है वो क्या है, इनके जन्म स्थान से कर्नाटक के कंटीगरी में हुआ था। ये राजा रवि वर्मा की सरस्वती की प्रतिकृति घर की दीवार पर, ये इन्होंने अपनी घर के दीवार पर जो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई सरस्वती की प्रतिकृति थी, सरस्वती की चित्र था, उसको इन्होंने क्या किया, अपने घर की दीवार पे बनाया था, उसकी प्रतिकृति। 1937 में जे स्कूल ऑफ मुंबई में इन्होंने शिक्षा ली, और फिर 1939 यानी 2 साल बाद इन्होंने शिक्षा ग्रहण खत्म होने के बाद ही वहीं पे शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। ये गोगा और शेजा जो कि वेस्टर्न आर्ट के चित्रकार हैं उनसे बहुत प्रभावित थे, और जे स्कूल के प्राचार्य जेरार्ड के इनके जीवन पे गहरा प्रभाव पड़ा। जब जेरार्ड जी प्राचार्य थे तभी इन्होंने शिक्षा ली, और उन्हीं के जो प्रभाव इनका क्या है, उनके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा उनसे। 1961 में पद्मश्री से तथा 1989 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1951 में क्या है, पिकासो के साथ पेरिस में प्रदर्शनी लगाई थी, किसने, के हैबर जी ने। और एम.एफ. हुसैन जी ने कहाँ पे, एम.एफ. हुसैन जी ने अपने 30 चित्रों के साथ जो कि महाभारत के थे, कहाँ पे लगाई थी, ब्राजील में, पिकासो के साथ प्रदर्शनी। कुछ समय तक उत्तर प्रभाववाद से जुड़े रहे ये। छायांकन जो ये करते थे वो क्या है, मुक्त हस्त यानी कि फ्री हैंड स्टाइल में ये क्या करते थे, छायांकन। अब ललित कला अकादमी द्वारा इनको एक मोनोग्राफ प्रकाशित करवाया गया, किस पे, ललित कला अकादमी द्वारा इन पे एक मोनोग्राफ भी प्रकाशित कराया गया है। और 1951 में पिकासो रोजर और लेजर से भेंट की थी इन्होंने। जब ये प्रदर्शनी के दौरान इनको पिकासो से भी मुलाकात हुई, रोजर से और लेजर से, जो कि फेमस कलाकार हैं, इन सबसे इनकी भेंट हुई थी। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं जैसे इमारत बनाने वाले मजदूर, किसानों, फल बेचने वाले, प्रवाह, पर्वतधारा, श्रद्धा, अज्ञात की ओर, खोज, संगीत, अन्वेषण,
मुर्गों की लड़ाई, के हैबर, बहुत फेमस है ये मुर्गों की लड़ाई इनका। विवाहोत्सव, दीपावली, मवेशी हाट और मछुआरों आदि क्या है इनकी फेमस कृतियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस कृति कौन सी है, तो मुर्गों की लड़ाई। अगले हैं केजी सुब्रमण्यम जी। तो केजी सुब्रमण्यम जी का जन्म कहाँ, 1924 केरल के पालघाट में हुआ था। ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। किसके, महात्मा गांधी जी के। इन्होंने शिक्षा शांति निकेतन से ली थी और विनोद बिहारी मुखर्जी जी के सानिध्य में रह गए। किसके, विनोद बिहारी मुखर्जी जी इनके कलागुरु थे। 1980 में इन्होंने शांति निकेतन, फिर 1951 एमएस विश्वविद्यालय, यानी एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में 1951 में, और बाद में फिर 1980 में शांति निकेतन में भी शिक्षक के रूप में कार्य किया इन्होंने। सबसे बड़ा इनका सबसे फेमस एक कृति है डार्क चेम्बर। क्या है, द किंग ऑफ डार्क चेम्बर, किंग ऑफ डार्क चेम्बर, जो कि लखनऊ के रविंद्रालय में एक म्यूरल बनाया इन्होंने। क्या है, म्यूरल बनाया है टेराकोटा की टाइल्स से, जो 81 इंटू 5 फुट की है, यानी 81 फीट बड़ी और 5 फीट ऊंची है, और 13,000 जो टेराकोटा की टाइल है उसको मिला के इन्होंने बनाया है, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, जो कि बहुत ही फेमस है। फिर राजनीतिक सक्रियता के कारण ये 6 माह तक जेल में भी रहे हैं। कौन, ये गांधी जी के प्रभाव से, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, जिसके कारण ये राजनीतिक सक्रिय भी थे, जिसके कारण इनको 6 माह तक जेल में भी रहना पड़ा। और ये ब्राक और मातिस से प्रभावित थे, ब्राक और मातिस की शैलियों से, तथा इन्होंने बंगाल शैली में चित्र, क्योंकि इनके जो शुरुआती कला शिक्षण है वो कहाँ से, बंगाल से हुआ, तो इसलिए ये क्या थे, बंगाल शैली में ज्यादा चित्रण किया। इन्होंने कैनवास की जगह एक्रेलिक तथा प्लास्टिक शीट का अधिक प्रयोग किया, एक्रेलिक शीट या फिर प्लास्टिक शीट का, उस पर इन्होंने चित्रकारी की। चित्रकारी के साथ साथ मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार के रूप में, जो कि रविंद्रालय में इन्होंने बनाया था। लेखक, कवि और कला समीक्षक भी थे। अब ये क्या है, हैंडलूम बोर्ड डिजाइन के विभाग के अध्यक्ष भी थे। हैंडलूम बोर्ड का जो डिजाइन विभाग था उसके ये अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ये कहाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो हैंडलूम बोर्ड था उसके डिजाइन विभाग के अध्यक्ष के रूप में। 2006 में पद्म भूषण तथा 2012 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और इनकी मृत्यु 29 जून 2016 बड़ौदा में हो गई। इनकी कुछ कृतियां भी हैं, हम देखेंगे। अभी बच्चों के लिए इन्होंने विशेष पुस्तकें लिखना तथा इलिस्ट्रेशन भी बनाया, विशेष पुस्तक लिखिया और इलिस्ट्रेशन भी बनाया बच्चों के लिए। और बंगाल की जो बेहुला कथा थी, बेहुला की जो कथा, इस पे आधारित बहुत चित्र बनाए इन्होंने, इस पे आधारित चित्र। बंगाल की बेहुला कथा बहुत ही फेमस है। फिर इनकी प्रसिद्ध कृतियां जैसे बच्चा जनती, जो दूध पिलाती, बच्चे पालती, घर में खटती, ये क्या है, स्त्री, स्त्री के अलग अलग रूप है, यानी बच्चा जनती, दूध पिलाती, बच्चों को पालती, घर में खटती यानी काम करती, खटती यानी काम कर, बागवानी करती, नल से पानी भरती, बाजार में सौदा खरीदती आदि क्या है, अलग अलग रूप स्त्रियों के इन्होंने बनाए हैं। फिर महिषासुर मर्दनी, ताज पर बेला बादन, ताज पर बेला बादन, शिव पार्वती, ये क्या है, इनके बहुत ही फेमस है। और एक इनसे भी फेमस क्या है, बहादुरी के तमगों से लदे जनरलों के चेहरे। ये कई बार, कम से कम 8 से 10 परीक्षाओं में आया है, और हर साल प्रतिवर्ष किसी न किसी परीक्षा में आता ही रहता है। फिर एनिमल ऑन आयरन शीट, ये भी इनकी बहुत फेमस है। इसके अलावा श्रृंखला में खाकी बहुत फेमस है, बाजार कला इन्होंने ग्लास पे बनाया है। फिर पोसेरा पल्ली 3, ये भी बहुत फेमस है। और परियों की कहानी, ये क्या है, इनकी चित्र श्रृंखलाएं हैं केजी सुब्रमण्यम जी की। नेक्स्ट है कृष्ण खन्ना। तो कृष्ण खन्ना जी का जन्म कहाँ पे, 1925 में लयालपुर, जो कि फैसलाबाद पाकिस्तान में है, यहाँ पे हुआ था। इन्होंने शिक्षा अपनी कहा ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज से कला की शिक्षा ली,
और शेख अहमद के स्टूडियो से चित्रण की शुरुआत। शेख अहमद के स्टूडियो से। आकृतियां इनकी बहुत ही साधारण और ग्रामीण है। ये 1942 में भारत आए और कैनवास पे पूरी रागमाला का चित्रण किया। तो आधुनिक चित्रकारों में पूरी रागमाला का चित्रण किसने किया है? तो कृष्ण खन्ना जी। फिर राइस पेपर पर चाइनीज स्याही से चित्रण किया है। इनके चित्र कौन से हैं? जैसे ट्रक, महाभारत, अजनबी, वीणा वादक, रागमाला। अब एक ये है, देखिए, नर कंकालों पे ऊपर रखी मेज पर खेलते कुछ शक्तिशाली लोग। ये इसी के साथ क्या है? नर कंकालों के ऊपर रखी मेज पर खेलते कुछ शक्तिशाली लोग। ये बहुत फेमस है। नर कंकालों के ऊपर रखी एक मेज रखी है, उस पे खेलते। फिर नोटों का हार पहने नेता। क्या है? नोटों का हार पहने और हाथ जोड़े खड़े हुए नेता। ये क्या है? इनकी फेमस कृतियां हैं। फिर 1990 में पद्मश्री तथा 2011 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है केसियस पनिकर जी। तो केसियस पनिकर जी द्वारा के इनके सबसे अच्छा कार्य क्या है कि इन्होंने चोल मंडलम नामक एक मद्रास में गांव की स्थापना की, जो कि केवल कलाकारों के लिए है। वहां पे हर तरह के कलाकार, चाहे वो मूर्तिकार हो, भित्ति चित्रकार हो या चित्रकार हो, हर तरह के कलाकारों के लिए इन्होंने गांव की स्थापना की। तो ये 30 मई 1911 कोयम्बटूर, केरल के कोयम्बटूर में इनका जन्म हुआ। 1936 में ये मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा ली और देवी प्रसाद राय चौधरी जी के सानिध्य में रह गया। यानी देवी प्रसाद राय चौधरी जी उस समय वहां के प्रशिक्षक थे। फिर इन्होंने भारत के जो टेलीग्राफ विभाग है यहाँ पे नौकरी की और जल रंग व तैल रंग दोनों विधाओं में कार्य किया है। बंगाल से इन्होंने, क्योंकि देवी प्रसाद राय चौधरी जी बंगाल कला से जुड़े थे, तो इनके क्या है, इन पे भी उसका प्रभाव पड़ा। बंगाल के कलाकारों से प्रभावित थे। अब रेखाओं तथा रंगों में ज्यामिति प्रतीकों के लिए भी फेमस है। क्या है? ज्यामिति प्रतीक। एक गुलाम रसूल जी आएंगे जी, गुलाम संतोष गुलाम रसूल संतोष जी। वो क्या है, केवल तंत्र कला से ही, कश्मीर के हैं, तंत्र कला से ही प्रेरित है। ज्यामिति चित्रण बहुत किया है। तो ये ज्यामिति प्रतीकों के मुखाकृतियों में इनकी ग्रीवा मुड़ी हुई, यानी ग्रीवा यानी गर्दन, नेत्र बड़े बड़े, आंख बड़ी, मत्स्याकार, मछली की जैसी, और पुतलियां कटाक्ष की ओर चित्रित की गई हैं। जो इनकी मुख आकृतियां हैं, जो मानव की मुख आकृतियां हैं, उसमें इन्होंने ऐसे डाला है प्रभाव। फिर केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा इनको रत्न सदस्यता से सम्मानित किया गया। अब देखिए, हस्तशिल्प संघ की स्थापना की और इसके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को विदेश में निर्यात किया गया। किसकी? हस्तशिल्प संघ। और उससे जो प्राप्त धन था, उसे चेन्नई के निकट चोल मंडलम नामक गांव की स्थापना की। जो हस्तशिल्प संघ था, इसकी स्थापना के बाद जो इससे बनाई गई वस्तु थी, जो निर्यात होकर विदेशों में गई, और उसी से जो धन प्राप्त हुआ, उससे जो पैसे मिले, उससे इन्होंने चोल मंडलम नामक एक गांव का स्थापना की थी चेन्नई के पास में, जो कि कलाकारों को समर्पित है। इनकी मृत्यु 15 जनवरी 1977 को हो गई थी। अब इनकी कुछ कृतियां हैं, जैसे आदम और हव्वा बहुत फेमस है, ईसा, बसंत, बर्ड्स एंड सिंबल। ये क्या है? बर्ड्स एंड सिंबल। ये बर्ड्स वर्ड्स क्या है? WORDS, वर्ड्स एंड सिंबल्स। ये इनकी क्या है? ये पूरा इसका नाम है। धन्य है शांति दूत। दो आकृतियां, काली लड़की और पतिता और ईव, इनकी क्या है? फेमस। ये जिनको मैंने स्क्वायर कर दिया, ये तो आपको याद रहने ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले हमारे जोगिंद चौधरी जी।
तो जोगेन चौधरी जी का जन्म 9 फरवरी 1939 फरीदपुर, बांग्लादेश के फरीदपुर में हुआ। इन्होंने कोलकाता आर्ट कॉलेज से 1955 में ललित कला में स्नातक की उपाधि ली, यानी बैचलर डिग्री। फिर ये फ्रांसीसी सरकार के छात्रवृत्ति पे कला के अध्ययन के लिए पेरिस गए, फ्रांस गए थे। कहाँ? फ्रांस, 1965 से 67 तक। फिर 1968 में डिजाइनर के रूप में चेन्नई आए और 4 साल तक सेवाएं दी। चेन्नई में इन्होंने एज ए डिजाइनर के रूप में 4 साल तक। ये प्रकृति और मनुष्य के चितेरे के नाम से प्रसिद्ध थे। क्या थे? प्रकृति और मनुष्य के चितेरे। फिर रंगों में गोंद का प्रयोग किया इन्होंने। स्याही व मोम के रंग का प्रयोग, स्याही व मोम रंगों का प्रयोग इन्होंने बहुत किया है। फिर गैलरी 26 और आर्टिस्ट फोरम की स्थापना की, गैलरी 26 और आर्टिस्ट फोरम की, तथा 1981 में इन्होंने आर्ट टुडे नामक एक पत्रिका भी निकाली थी, आर्ट टुडे। इसके बाद 1972 में राष्ट्रपति भवन में क्यूरेटर के, राष्ट्रपति भवन में संग्रहालय है उसके क्यूरेटर के रूप में भी कार्य किया इन्होंने गणेश के अनेक चित्र बनाए। किसके? गणेश के। नारी आकृतियों में देखिए उन्होंने क्या किया, मांसल, सुंदर, इंद्रिय शक्तिशाली तथा दुखी चित्रों के, इसके साथ क्या है, दुखी नारी चित्रों को चित्रित किया है। 2001 में इनको कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके चित्रियां कौन सी हैं? चंद्रमा, बाघ, गणेश, गणेश जी फेमस है, नटी विनोदनी बहुत फेमस है। फिर युवा मनुष्य, जोड़ी और नीली साड़ी, ये क्या है, इनके फेमस कृतियां हैं। अगले आ गए हमारे जी.आर. संतोष जी, गुलाम रसूल संतोष। इनका जन्म 1929 श्रीनगर में हुआ। ये तांत्रिक चित्रकार के रूप में फेमस है क्योंकि इन्होंने तंत्र से जुड़े हुए जितने भी प्रतीक हैं उनको बहुत चित्रित किया है। इनकी शिक्षा कहाँ? बड़ौदा स्कूल से हुई और ये एन.एस. बेंद्रे जी के सानिध्य में रह के चित्रकला की बारीकियों को सीखा। अमूर्त कलाकार थे ये, और कश्मीरी कलाकारों का इन्होंने एक प्रगतिशील ग्रुप बनाया था। तैल माध्यम की गंभीरता के साथ अध्ययन किया था इन्होंने, और तैल रंगों में मधुमक्खी के छत्ते से जो निकला मोम होता है, यानी जो नेचुरल मोम है, उसको इन्होंने प्रयोग किया। चित्रों में चारों तरफ हाशिए दिया है और हिमालय का प्रभाव है। चित्रों में हाशिए तथा हिमालय का प्रभाव भी है। 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इनकी दिल्ली में मृत्यु कब हुई? 1997, 10 मार्च 1997 को। इनके चित्र देखिए, मैं संतोष हूँ, बहुत फेमस, आपको क्या दिखता हूँ, ये भी, और फिर इंदिरा गांधी की सभी, रूप, अग्नि और अनटाइटल्ड, ये तीनों कृतियां इनकी बहुत ही फेमस हैं। क्या है? बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है हमारे भूपेन खक्कर जी। तो भूपेन खक्कर जी का जन्म 10 मार्च 1934 मुंबई में हुआ। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने शिक्षा ली और ये पढ़ाई के साथ साथ ही चित्र भी बनाते थे, पढ़ाई भी करते थे और साथ साथ चित्र भी। अब देखिए इनके बारे में, कला में लोकप्रिय छापे हुए चित्र तथा कैलेंडरों का जो प्रयोग किया वह पहले किसी ने भी नहीं, यानी जो कला में छपे हुए चित्रों का जो कैलेंडरों में इन्होंने प्रयोग किया वैसा किसी ने नहीं। कैलेंडर कला की शुरुआत किसने की थी? तो राजा रवि वर्मा जी ने, और उन्होंने ही जो आम जनमानस तक अपनी कृतियों को पहुंचाया कैलेंडर आर्ट के रूप में, और उसके बाद उनकी क्या हुई, बहुत पूजा के लिए भी कैलेंडरों का प्रयोग किया जाने लगा। फिर प्राचीन यानी प्राचीन देवी देवताओं के चित्र प्रमुखता से बनाए। अब इनको चित्र क्या कहूं, तुम सबको खुश नहीं रख सकते, बहुत फेमस है। और जनता वॉच रिपेयरिंग, जनता वॉच रिपेयरिंग तो बहुत ही इनकी फेमस कृति है। फिर यू कॉन्ट प्लीज ऑल, पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल, नियर रेड फोर्ट और टू मैन विद द फ्लैट, ये इनकी क्या है, भूपेन खक्कर जी की प्रसिद्ध कृतियां हैं। 1984 में इनको कालिदास तथा 1984 में ही पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया।
फिर 8 अगस्त 2003 को इनकी मृत्यु हो गई। अगले हैं बलबीर सिंह कट्ट। तो बलबीर सिंह कट्ट जी का जन्म कहाँ? 1939 रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ। इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कि शांति निकेतन में, जहां से मूर्ति कला की शिक्षा ली। और कट उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने एडमोंटन, क्या है, एडमोंटन में मूर्ति निर्माण के लिए बुलाया गया था, जो कि क्या है 1908 और 1978 में इन्होंने कॉमनवेल्थ की मूर्ति का निर्माण, एडमोंटन में भी इन्होंने मूर्ति के निर्माण के लिए क्या किया गया था, विशेष रूप से बुलाया गया। और 1978 में इन्होंने कॉमनवेल्थ की जो मूर्ति है उसका निर्माण भी किया। फिर नंदेश्वर की मूर्ति काले संगमरमर में बहुत फेमस है इनकी, नंदेश्वर महाराज की, नंदेश्वर क्या है, शंकर जी की मूर्ति है काले संगमरमर में। फिर शिक्षक के रूप में ये फाइन आर्ट बीएचयू में शिक्षक के रूप में भी कार्य किया इन्होंने, बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है। अब देखिए, लकड़ी की 6 मूर्तियों का निर्माण इन्होंने एल्बर्टा विश्वविद्यालय में किया। एल्बर्टा विश्वविद्यालय में 6 मूर्तियों का निर्माण, और एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता से इनको स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। फिर क्या हुआ, ये बीएचयू में जब पढ़ा रहे थे, कहा, वहां पे कुछ भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने शिकायत की, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ते ये लापता हो गए और इसके बाद कभी ये मिले ही नहीं। क्या हुआ, विश्वविद्यालय में जब ये पढ़ा रहे थे बीएचयू में, उसी समय भ्रष्टाचार की पता चला इनको, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, उसके विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई और उस समय ये लापता हो गए और फिर कभी नहीं मिले। नेक्स्ट है विकास भट्टाचार्य जी। तो विकास भट्टाचार्य जी का जन्म 21 जून 1940 कोलकाता में हुआ। इन्होंने इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्टमैनशिप से शिक्षा ली और फिर कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट में शिक्षक के रूप में कार्य किया। ये क्या थे, अति यथार्थवादी कलाकार थे और फोटोग्राफिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। फोटोग्राफिक कलाकार के रूप में व्यक्ति चित्रण में सिद्धहस्त थे। इनकी सबसे फेमस कृति है, क्या है, गुड़िया, जो कि चित्र श्रृंखला है। इसके बाद ट्यूबवेल का उद्घाटन, ये भी फेमस कृति है। 1987 में इनको बंगाल रत्न था, 1988 में पद्मश्री और 1989 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी विकास भट्टाचार्य की मृत्यु 2006 में हो गई। अगले हमारे विवान सुंदरम जी। तो विवान सुंदरम जी क्या है, जो अमृता शेरगिल बहुत फेमस कलाकार है, उनकी बहन के पुत्र है विवान सुंदरम जी। इनका जन्म 1943 शिमला में हुआ। अच्छा, अमृता आर्ट गैलरी कहाँ पे है, तो अमृता आर्ट गैलरी गोरखपुर में है। फिर महाराजा रायजी राव बड़ौदा, ये क्या है, विश्वविद्यालय, महाराजा रायजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा से इन्होंने ललित कला में स्नातक 1965 में ली। ये अमृता शेरगिल के बहन इंदिरा शेरगिल के पुत्र थे। कौन, विवान सुंदरम जी। इंस्टॉलेशन आर्ट, ये इंस्टॉलेशन आर्ट के लिए फेमस है, यानी स्थापना कला। स्थापना कला में क्या होती है, कुछ भी चीज को लेके एक कोई मूर्ति बना देना, उनको जोड़ के मूर्ति बना देना, वो क्या है, इंस्टॉलेशन आर्ट के प्रवर्तक थे। दादावाद तथा अति यथार्थवाद का प्रभाव था इनके उसमें। ये दोनों क्या है, दोनों वाद ये जो है कला आंदोलन कहाँ से, वेस्टर्न आर्ट में हम पढ़ेंगे। अति यथार्थवाद क्या है, इसके फेमस चित्रकार। दादावाद क्या है, इसके फेमस चित्रकार। भाववाद, उत्तर प्रभाववाद, प्रभाववाद, सारे वाद को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इन्होंने पेंटिंग, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग और वीडियो कला एवं इंस्टॉलेशन आर्ट में कार्य किया था। ढलाई में लॉस्ट वैक्स पद्धति का प्रयोग किया। लॉस्ट वैक्स पद्धति कहाँ से शुरू है, हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त था। इस टेक्निक के बारे में हमें जानकारी थी, वहां से जो प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति है वो क्या है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक में ही ढाली गई है। फिर वियतनाम युद्ध की जो विभीषिका है, इसको इन्होंने मूर्ति शिल्प के जरिए दिखाई। वियतनाम जो युद्ध में जो विभीषिका, यानी जो कितना नुकसान हुआ, वो सबको इन्होंने दिखाया था। फिर इन्होंने, इनकी कृतियां हैं, द हाइट्स ऑफ माचू पिचू बहुत फेमस है, लॉन्ग नाइट, डेथ ऑफ एन इंडियन किंग,
साइंस ऑफ फायर, ये खाड़ी युद्ध पे है। जो खाड़ी देश हैं उनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बीच में साइंस ऑफ फायर है। ये 4 कृतियां इनकी और चारों के चारों बहुत फेमस हैं, चारों चित्र श्रृंखलाएं हैं। फिर इसको पुरस्कार के रूप में 1962 में ये बर्थ ऑफ और रोज, ये जो कृति थी इसके लिए इनको दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार तथा तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए, जो ड्रीम कृति थी उसके लिए मिला है। दोनों फेमस है इनकी। और मूर्ति शिल्प कौन कौन सी हैं, तो माँ और बच्चा जो कि कांस्य में है, हटिड, रिवर कैरिज ईस्ट पास्ट, ये भी फेमस है इनकी। मेमोरियल और मैसोलियन, द चिल्ड्रन, ब्लैक एंड गोल्ड इंस्टॉलेशन। फिर चित्र कौन कौन से हैं, तो कुआं ऑयल पेंट में बहुत फेमस है। ड्रीम, इसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला। रिफ्यूजी, नग्न भिखारी, खड़ी हुई लड़की और बर्थ ऑफ अ रोज के लिए भी इनको क्या है, सेकंड पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मृणालिनी मुखर्जी जी। तो मृणालिनी मुखर्जी जी क्या थी, विनोद बिहारी मुखर्जी जी की पुत्री, जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं विनोद बिहारी मुखर्जी जी उनकी। इनका जन्म 1949 मुंबई में हुआ। ये विनोद बिहारी मुखर्जी जी की पुत्री थी। ये एमएस विश्वविद्यालय, जो एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा है, यहाँ से इन्होंने शिक्षा ली। और केजी सुब्रमण्यम जी से इन्होंने म्यूरल बनाना सीखा। म्यूरल के लिए सबसे फेमस थे केजी सुब्रमण्यम जी। अब इनकी जो कृतियां हैं ये मूर्तिकार के रूप में फेमस हुई, लेकिन इन्होंने क्या है, डोरी, जूट, रस्सी और सुतली के प्रयोग से शिल्प बनाए हैं। जो डोरी, जूट, रस्सी और सुतली जो है, इन सब से इन्होंने अपनी कृतियां बनाई। फ्लैग नॉट, हाफ हिच, जो चक्री गिरह भी कहते थे, तथा पीको आदि द्वारा मूर्ति शिल्प बनाती थी। फिर रेशे को प्राकृतिक रंग से रंग के, पहले जो भी रेशे होते थे जैसे सुतली ले लिया, रस्सी, उसको कलर करके और फिर ये अपनी शिल्प को बनाती थी। फिर जिसे उन्होंने फर्टिलिटी ऑफ डाइटीज नाम से प्रसिद्ध है, फर्टिलिटीज ऑफ डाइटीज नाम से फेमस है। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसे एक लावा ब्रॉन्ज स्कल्पचर पे, और फिर दूसरी है मृणालिनी मुखर्जी स्कल्पचर इन ब्रॉन्ज। तो इनकी क्या है, फेमस पुस्तकें हैं। 1970 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट नई दिल्ली की वार्षिक प्रदर्शनी का पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु 21 फरवरी 2015 को नई दिल्ली में हो गई। अब इनकी फेमस कृतियां देखिए कौन सी। वन श्री, वन राजा सेकंड, योगिनी जो कि फाइबर में बनाया, रुद्र, बुके, बुके भी बहुत फेमस है इनकी, वुमन ऑन पीकॉक, पुष्प, हेम, अरैनी और फर्टिलिटी ऑफ डाइटीज, बहुत फेमस कृतियां हैं किसकी, मृणालिनी मुखर्जी जी की। नेक्स्ट है के लक्ष्मण गौड़ा या कलाल लक्ष्मण गौड़ा। इनका जन्म कहाँ, 21 अगस्त 1940 निजामपुर तेलंगाना में हुआ। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट हैदराबाद से शिक्षा ली। अभी इनके जो ये बनाने की जो तकनीकी थी क्या थी, पेन एंड इंक यानी कलम स्याह, पेस्टल और एचिंग। एचिंग क्या होता है, छापा कला की पद्धति है। फिर गांव की बचपन की यादों को अपने चित्रण का प्रमुख विषय बनाया और एक रंग की तान में स्लेटी रंग में इन्होंने सबको चित्रित किया, इसकी अपने गांव के बचपन की यादों को। फिर 1963 से 65 तक केजी सुब्रमण्यम जी से म्यूरल भी सीखा इन्होंने। ग्रे तथा स्लेटी रंग इनको ज्यादा पसंद था, इसलिए इन्होंने क्या, इनकी पूरी की पूरी चित्राकृतियों में इसके छाप हर जगह दिखेंगे। जल रंग, टेम्परा, रेखांकन, ग्लास, टेराकोटा, ऑयल पेंट तथा एक्रेलिक आदि में इन्होंने कार्य किया था। फिर चित्र क्या है इनका, महिला का व्यक्ति चित्र, ग्लास पर एक्रेलिक कलर से, महिला शीशे देखते हुए, गांव का दृश्य। अब गांव का दृश्य क्या है, गांव का दृश्य सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 3 है इनके गांव के दृश्य के चित्र। पुरस्कार के रूप में इनको 2016 में पद्मश्री तथा 2015 में तेलंगाना का स्टेट अवार्ड प्राप्त हुआ था। अगले हमारे हैं गणेश पाइने जी। तो गणेश पाइने जी को नक्शा नवीस, ये क्या है, नक्शा नवीस के रूप में भी जाने जाते हैं। ये नक्शा नवीस यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कार्टोग्राफर बोला जाता है या कार्टोग्राफर।
इनका जन्म 11 जून 1937 कोलकाता में हुआ था। ये चित्रकार और नक्शानवीस थे। क्या थे? चित्रकार और नक्शानवीस। 1959 में कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा ली। मौचुक पत्रिका में अवनी बाबू का रेखांकन देखकर, मौचुक पत्रिका थी उसमें अवनी बाबू के रेखांकन की कृति बनाई गई थी, उसको देख के ये प्रभावित हुए चित्रकला की तरफ। फिर एनिमेशन फिल्म्स के लिए एक बुक इलिस्ट्रेशन और रेखांकन बनाए, जो कि कहा मंदार मलिक के स्टूडियो में बनाए इन्होंने। कहा मंदार मलिक के स्टूडियो में। अमूर्त और अति यथार्थवादी तथा क्यूबिज्म कलाकार थे। ये अंधेरे के चित्रकार के नाम से फेमस थे। क्या? अंधेरे के चित्रकार, क्योंकि वे काले और नीले रंग में चित्रण करते थे, जो कि मृत्यु, दर्द और एकांत जैसे विषयों को दर्शाते थे। जो इनके चित्रण की पद्धति थी, उसकी वजह से ये क्या थे? अंधेरे के चित्रकार के नाम से जानते थे। एक इनकी बहुत ही फेमस कृति है ठंडी सुबह। अब इसमें ठंडी सुबह में क्या है, इन्होंने खुद को और अपने भाई को स्कूल जाते हुए, स्वयं को तथा अपने भाई को स्कूल जाते हुए चित्रित किया है। क्या? उनसी ठंडी सुबह में। फिर हुसैन ने कहा, एम.एफ. हुसैन जी ने कहा था कि गणेश पाइने भारत के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार है। किसके द्वारा कहा गया कि गणेश पाइने सबसे प्रसिद्ध चित्रकार है? तो एम.एफ. हुसैन के द्वारा। पुस्तक इन्होंने लाइफ एंड टाइम्स ऑफ गणेश पाइने, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ गणेश पाइने। और देखिए इन्होंने फिल्म, इनके जीवन पर एक फिल्म बनी है 1998 में, अ पेंटर ऑफ एलिक्विपमेंट साइलेंट। अ पेंटर ऑफ एलिक्विपमेंट साइलेंट नामक एक फिल्म बनी 1998 में, जो कि इनके जीवन पे बनाई गई है। फिर 12 मार्च 2013 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। इनके कुछ प्रसिद्ध पुरस्कार, जैसे 1985 में राजा रवि वर्मा पुरस्कार और 1973 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चित्र के रूप में घोड़े की काठी पर सवार, बंदर और फूल, जादूगर, माँ और बच्चा, ये क्या है? हनुमान, स्त्री का मुंह, अनटाइटल्ड आदि क्या है इनके फेमस चित्र है। नेक्स्ट है सुधीर पटवर्धन जी। तो सुधीर पटवर्धन जी का जन्म कहाँ? 1949 पुणे में हुआ। ये चित्रकार के साथ साथ रेडियोलॉजिस्ट भी थे, जो कि आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से स्नातक किया था इन्होंने। इनके कार्य को केंद्र बिंदु काव्यात्मक स्मारक, जिनके चित्रकारी का क्या था? काव्यात्मक स्मारक और शहरी परिदृश्य, जो कि प्राकृतिक वातावरण रहा। इन्होंने तैल, पेस्टल, एक्रेलिक, चारकोल आदि में कार्य किया। अब देखिए इनकी जो मानव आकृतियां थी वो भीड़ भाड़ से युक्त थी, यानी भीड़ भाड़ वाली मानव आकृतियां बनाई। पटवर्धन द्वारा चित्रित मानव श्रृंखला के 25 चित्र, जो कि प्लाईवुड पे एक्रेलिक रंग से हैं। कौन से चित्र? मानव श्रृंखला चित्र जो है, मानव पे एक श्रृंखला बनाई इन्होंने, 50 चित्र हैं जो कि प्लाईवुड पर एक्रेलिक चित्र हैं। टेक्सटाइल हड़ताल, मुंबई के झगड़े, दुकानदार, भिखारी, चाय पीने वाले और पुल, किसके? सुधीर पटवर्धन जी के फेमस कृतियां हैं। फिर 2012 में इनके ऊपर एक फिल्म अंजलि मोंटेरियो ने बनाया और केपी जयाशंकर द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? अंजलि मोंटिएरो और केपी जयाशंकर द्वारा इनके जीवन पे एक फिल्म बनाई गई। 2012 में मुंबई के नाटक चित्रगोष्ठी क्या है, इन्हीं के ऊपर प्रस्तुत किया गया था, जो एक चित्रगोष्ठी नामक नाटक था, जो कि सुधीर पटवर्धन जी के जीवन पे आधारित था। अगले सुरेंद्र नायर जी हैं। सुरेंद्र नायर जी का जन्म 1556 ओनाकुल केरल में हुआ। ओनकुर केरल में हुआ। ये कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट त्रिवेंद्रम से इन्होंने पेंटिंग में डिप्लोमा और बाद में फिर बड़ौदा के आर्ट स्कूल से प्रिंट मेकिंग में डिप्लोमा लिया। यथार्थ शैली के चित्रण किया इन्होंने। यथार्थ यानी कि जो दिख रहा है वैसा ही, अपने मन की उपज उसमें कुछ नहीं डालनी है। पेन स्याही, रेखांकन, एचिंग और लिथोग्राफी में कार्य किया है। ज्यादातर चित्रण क्या है? कैनवास पर ऑयल पेंट से इनके। कुछ चित्र हैं जैसे एन एक्टर
रिहर्सिंग द इंटीरियर मोनोलॉग ऑफ लेक्रस। फिर ये वाली सबसे फेमस है इनकी कृति, टू नाइट आई एम कमिंग टू विजिट इन योर ड्रीम। क्या है? टू नाइट आई एम कमिंग टू विजिट इन योर ड्रीम। फिर ट्रोगन, नॉन विल सी एंड क्वेश्चन मी। नॉन विल सी एंड क्वेश्चन मी, इनके क्या है? एक और कृति है जो कि फेमस है। अगले हमारे अतुल डोडिया जी। तो अतुल डोडिया जी का जन्म कहाँ? 20 जनवरी 1959 घाटकोपर। यदि घाटकोपर सुन के हमें एक और चित्र, सबसे पहले लिथोग्राफ प्रेस, जो ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना किसने की? तो राजा रवि वर्मा जी ने घाटकोपर में ही की थी। ये शिक्षा इन्होंने जे स्कूल ऑफ मुंबई से, फ्रेंच सरकार से छात्रवृत्ति मिलने पर ये पेरिस कहाँ शिक्षा के लिए गए। और ये इन्होंने अति यथार्थवाद, यानी अति यथार्थवाद का ये होता है कि मनुष्य के जीवन की उपज, मनुष्य के मन की उपज, यानी जो मन की कुछ कृतियां हैं वो उसमें डालना। महात्मा गांधी की श्रृंखला इन्होंने बनाई है। इनके कुछ चित्र हैं जैसे फूल हाउस, काली पत्ती, प्लम्बर, मुंशी, चित्रकार, दीवाल। ये सबसे फेमस है अरुल डोडिया जी की दीवाल, जो कि कैनवास पे एक्रेलिक। और ये क्या है? राहुल द्रविड़ के जीवन, मतलब राहुल द्रविड़ जी के इन्होंने बनाई है। पुरस्कार के रूप में 1992 में स्वर्ण पदक महाराष्ट्र सरकार द्वारा, और 1995 में संस्कृति पुस्तक पुरस्कार नई दिल्ली द्वारा प्राप्त हुआ। दीवाल जो कि राहुल द्रविड़ के ऊपर बनाई गई है, इसकी नीलामी 57.6 लाख में हुई थी। कितनी? 57.6 लाख में। इनकी सहपाठी थी अंजू डोडिया जी, जो कि चित्रकार थी। इनसे इनकी शादी हुई किसी अतुल डोडिया जी। तो इस तरह से हमारे कुछ प्रमुख चित्रकार और मूर्तिकार थे तथा ग्रुप जो 1890 था, इसको हमने देखा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करके इसे और फैलाएं और सबकी तैयारी में सहयोग प्रदान करें। चलिए इसके साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।